हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। तो जितने भी एस्पायरेंट्स मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ भाई, तो जितने भी लोग आ चुके हैं जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि अरुण सर लाइव आ चुके हैं। और जितने भी लोग आ चुके हैं फटाफट से मैं कहूंगा सारे बच्चों से इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, क्योंकि आज की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। और मैं भी जानना चाहता हूँ जितने भी लोग आ चुके हैं आज का मोटिवेशन किसने भेजा है। 2 मिनट 3 मिनट शुरुआत करेंगे, जल्दी से फटाफट से आ जाओ। आज की क्लास में क्या क्या हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तमाम तरह की चीजों का आज मैं डिस्कशन करूंगा। तो चलिए, बहुत लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं, फटाफट फटाफट से आ रहे हैं। चलो वीडियो को शेयर कर दें सब लोग। 1 मिनट। हाँ, चलो मैक्सिमम लोग अभी आ रहे हैं। और देखिए, कल 5,000 बच्चे लाइव बने हुए थे सेशन में, तो उम्मीद करता हूं कि आज भी मैक्सिमम बच्चे आएंगे और सेशन को समझेंगे, है ना। तो आज भी जितने भी लोग यहाँ पर बने हुए हैं मैं सबसे कहूंगा कि जल्दी से फटाफट से जरा एक बार शेयर कर दो वीडियो को। वीडियो को शेयर कैसे करना होता है मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ताकि 1 मिनट लगेगा, सब लोग शेयर कर देंगे। देखो, जल्दी से शेयर कर दो। शेयर क्या करना है, आप बैक जाएंगे, शेयर का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग, सब लोग ध्यान से देखना। जल्दी से फटाफट से यहाँ पे बैक का ऑप्शन आएगा शेयर का। शेयर के बाद पूछेगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो फेसबुक पे कर दो, टेलीग्राम पे कर दो, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है आपका, जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हो वहां पे भी शेयर कर दो। सही है ना? तो फटाफट से शेयर कर दो जितने भी सोशल मीडिया है। शेयर इट तो भैया गायब हो चुका है। चलो, तो जल्दी से फटाफट से शेयर कर दो। और आज का मोटिवेशन कौन भेज रहा है? चलो, आज का मोटिवेशन शुरू करने से पहले ऑन गोइंग जो मेरे बैचेस चल रहे हैं वो देख लो एक बार, उसका जो नोटिफिकेशन है उसका एक बार वो देख लीजिए कि ऑन गोइंग बैचेस कौन कौन से हैं मेरे। 12 बजे क्लास होती है बेटा फाउंडेशन बैच की, तो फाउंडेशन बैच भी आपको पढ़ना है आरआरबी पीओ क्लर्क प्री प्लस मेंस के लिए। डीआई की बात करूं तो सुबह 10 बजे क्लास होती है डीआई की, मंडे टू फ्राइडे। और 5 बजे जो क्लास होती है वो होती है आपकी 1000 क्वेश्चन की सीरीज। अच्छा, एक चीज और मुझे आपको समझानी थी, 1 मिनट। मतलब इस संडे को एक फेस्टिवल है आप लोगों के लिए, स्पेशल क्लास फेस्टिवल। मैं आपको बता देता हूँ ये स्पेशल क्लास फेस्टिवल बेसिकली है क्या। 1 मिनट। ये स्पेशल क्लास फेस्टिवल क्या है कि 5 जुलाई को मैं 5 घंटे पढ़ा रहा हूं। 5 जुलाई को मैं 5 घंटे आपके लिए क्लास ले रहा हूं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। 5 जुलाई को बच्चे मैं आपके लिए 5 घंटे क्लास ले रहा हूं। एक बार शेड्यूल आप लोग देख लें। और जिस बच्चे ने अभी तक इसको सेव नहीं किया है ये देखिए, ये देखो 5 जुलाई को देख रहे हो आप लोग। इसको और अच्छे से कर लेता हूं। तो सुबह 11 बजे मेरी क्लास होगी, सुबह 8, रात के 8 बजे क्लास होगी, 5 बजे, 1 बजे और 8 बजे। तो बेसिकली इस जो क्या कहते हैं संडे है, इस संडे को मैं 5 क्लास आपके लेने वाला हूं। इसको और क्लियर पिक्चर में दिखाऊं, ये देखो, देख रहे हो आप लोग, ये देखिए इस तरीके से। तो स्पेशल क्लास फेस्टिवल है 5 जुलाई को, जहां पर मैं 5 जुलाई को 5 घंटे, 5 जुलाई को 5 घंटे एक टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। 15 नंबर का आता है क्लर्क में, 5 नंबर का आता है पीओ में। तो हम क्या करेंगे, सुबह 8 बजे क्लास करेंगे, फिर 11 बजे क्लास करेंगे। 11 बजे हमारी क्लास होगी 11 ट्रिक्स इन 11 मिनट। 11 बजे 11 ट्रिक्स 11 मिनट 11 बजे। ठीक है, 11 मिनट का क्वेश्चन होगा, आधे घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम। फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का पार्ट 2 1 बजे। एक दिन दो 15 नंबर लो, एक दिन दो 15 नंबर लो। ये देखो, देख रहे हो आप लोग। तो स्पेशल क्लास का फेस्टिवल चल रहा है, आप सभी लोगों को आना है। और आप मेरी प्रोफाइल पे जाके सबके सब बच्चे इसका रिमाइंडर भी सेट कर लें। 5 घंटे लाइव क्लासेस फ्री मिल रही है आपको। ठीक है, तो जाके एक बार इसका इवेंट लगा लीजिएगा, मैं फिर से कहूंगा। दूसरा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहते हो कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन हो रही है सर कि क्या मतलब चीजें होती हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखो, टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे वो ग्रुप हो और चाहे वो चैनल हो।
तो मैथ्स बाय अरुण सर चैनल मेरा है जिसमें 93 सब्सक्राइबर है, 93,000। और यहाँ पे आप देख सकते हो 25-2600 बच्चे हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। तो ये दोनों आप मेरा ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो यहाँ पर मिल जाया करेगी आपको। सही है एवरीवन? तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी रिगार्डिंग एनी कोर्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, वो आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। चलो शुरू करें आज की क्लास। एक बार सब लोग थम्स अप कर दें सर, शुरू करें। चलो, तो मैक्सिमम बच्चा आ चुका है सेशन को देखने के लिए और अब शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने आपके लिए क्या रखा है, देखिए आज की क्लास में क्या है आप लोगों के लिए। और मोटिवेशन आज का कौन दे रहा है, बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन है, ठीक है। मोटिवेशन है आज का, ये देखिए, बोलकर नहीं करके दिखाओ, बोलकर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। तो किसी से कहो मत कि मैं इस बार नौकरी लेने वाला हूं, उन्हें प्रूफ करके दिखाओ, उनको बताओ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपके पड़ोसी बता देंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया। समझ रहे हो ना? आपको आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके पड़ोसी बता देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक अच्छा मैसेज बना के एक बच्चे ने भेजा है, ये देखो सक्सेस कैसे होती है, देख रहे हो आप लोग? ये देखो, ये आप हो, ये आपके सपने हैं। ईगो, हेटर्स, सोसाइटी, गिल्ट, डाउट, रिलेटिव्स, फेयर, फ्रेंड्स, रिजेक्शन, हर कोई आपके पीछे पड़ा है, हर कोई। और आपका गोल ये रहा। तो आपको क्या करना है, चलना है, इन सबको इग्नोर करते हुए चलना है, किसी को मत देखो। हर आदमी कुछ ना कुछ खड़े लिए खड़ा है। आपका गोल ये है, सीधे चलो, बस निकल, चुपचाप निकल जाओ, किसी से उलझो मत, बहस मत करो। सही है? चलो तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, आज की क्लास का ये रहा। हाइलाइट्स क्या है, 5 क्वेश्चन पाई चार्ट के हैं, 5 अर्थमेटिक है, 5 अप्रोक्सीमेशन है, 5 बेसिक है। शुरू करें फिर। तो 20 क्वेश्चन हम लोग डेली करेंगे। मेरा टारगेट ये कि 1000 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, कमेंट डिसेबल बनाइए। चलो भाई साहब, कमेंट को डिसेबल कर दो और मैं आपका टाइमर शुरू कर देता हूं। आपका टाइमर शुरू होता है अब। मैक्सिमम 30 सेकंड्स में आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बनाओ बनाओ बनाओ, 30 सेकंड है आपके पास, बहुत आराम से बड़े प्यार से बनाना है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चलो, आपका समय शुरू होता है, पोल पे जवाब देंगे। बनाओ बनाओ बनाओ, 82% लोग आंसर कर रहे हैं। स्कोर कार्ड पे एक नजर, सबसे पहले आपके सामने देखो। कैसे करेंगे समझना है बच्चे, सारा खेल मैं आपको बार बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को समझने का है। आइए, जो आप कॉन्सेप्ट्स अच्छा समझेगा उसको दिक्कत नहीं होने वाली। आ जाओ, देखो कहाँ गलती कर रहे हैं आप लोग। आइए, क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। जिनका पोल नहीं आ रहा होगा वो एक बार अपना सिस्टम देख लेंगे। पोल सबका आ रहा है? एक बार जरा मैं पोल फिर से कर लेता हूं। पोल सबको आ रहा है? पोल का इश्यू तो नहीं हो रहा है कोई भी? एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। चलो चलो भाई, तो पोल शायद आ रहा है मैक्सिमम लोगों को। एक बार फिर से पोल कर लेते हैं। तो पोल का कंसर्न जो है, परेशान ना होना, ठीक है। अभी पोल आया करेगा, तो आपको परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार सब लोग कमेंट कर दें यस और नो फास्ट। चलो, तो देखिए इसमें क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आंसर समझते हैं। तो ये अंडर रूट में चल रहा है, कितना है, 7 का स्क्वायर 49, और 17 का स्क्वायर 289, और 15 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और -2 कर लेंगे।
तो 9 और 9 18 और 5 23 का 3 कैरी 2, 8 और 4 12 2 15, 17 का 7 कैरी 1, तो ये जाएगा आपके पास में कितना भाई, बहुत आसान है ये, 14 6 होगा 363, और -2 कर लो 361, 361 किसका होता है भाई, 19 का होता है। तो जरा एक बार कमेंट करके बताओ, आसान लग रहा है कि टफ लग रहा है? आसान है, यस थम्स अप, जितने लाइव है इस समय थम्स अप कीजिए फटाफट से, सर मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और आपका समय शुरू होता है, आप बनाइए। ट्राई करेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ट्राई करो 1 मिनट। हाँ भाई, ट्राई करेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स मैक्सिमम टाइम आपको लगेगा। देखो क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की एक कला होती है कि हाँ यार हमको इतना स्टेप करना है, इस स्टेप में टाइम खराब नहीं करना है। आ जाओ, आपका समय शुरू होता है, पोल पे जवाब दीजिए। आ जाओ, स्कोर कार्ड पे एक नजर, आपके सामने ये रहा। तो आप देख सकते हो कि टॉप पे कौन चल रहा है, स्कोर कार्ड क्या है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो मतलब इतना मुश्किल नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को ना कर पाए, बहुत ही इजी है। देखो क्या कर रहा है ये, 16% 350। तो एक बात बताओ, 16% किसका, 350 का, तो 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, और 50% कितना हो गया 8 हो गया, प्लस 46% ऑफ 4 4, तो 4450, हाँ या ना बोलो, और ये 46% है। अब इस चीज को समझना, ये बहुत चीजें काम की हैं, और ये 1783 यहाँ जाएगा। तो इस वाले पार्ट में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कैसे करें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना, कि सर 46% आपने कैसे कैलकुलेट किया, इसका क्या बताओ। 46 का इसका 4000% देखो यार, दो तरीके, एक तो ऐसे जॉब करते हो नॉर्मली, ये देखो, या तो आप ऐसे नॉर्मली करते हो, ऐसे ही कर लो, बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मेरा मानना है इसको ओरल करने की कोशिश करेंगे कि 4000 गुना किया आपने इसका, तो मतलब 40 गुना, 4 6 24 भाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 24, 4 चौको 16 और 2 1840 हो गया। फिर अगेन 4 गुना, अब 400% 4 गुना तो 184 हो गया, और 50% 23 हो गया। 4 और 3 7, 8 और 2 10 और 4 भाई आपने इसको जोड़ दिया, 14 18 19 और 1 20 47, और माइनस कर दिया 1783। लो और आसान, 7 में से 3 गया 4 हो गया, 14 में से 8 गया 6 हो गया, और 19 में से 2 गया, अब इसको जोड़ लो, 56 और जोड़ लो, तो आपने कहा था 6 5 11 320। बताओ कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है, अगर आप क्वेश्चंस को बना पा रहे हो, क्वेश्चन को फ्रेम कर पा रहे हो। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार थम्स अप करें सर। यस एवरीवन, कमेंट इनेबल कर देता हूं। तो चीजें स्पष्ट हो रही हैं सब लोगों को गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तीसरा सवाल। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से करना है, कोशिश करो कि बहुत स्मूथ करने की कोशिश। एक चीज करो कि कैलकुलेशन में उलझे ना सुलझे, जैसे मैंने ये वाले में किया, मैंने कहा 4440 46, तो मैंने 4000 गुना कर दिया, मतलब 40 गुना किया, फिर 4 गुना किया, और 50%। तो चीजों को समझना है, जो पार्ट नहीं समझ में, जैसे आपको ये वाला अगर नहीं आया तो आपको मैं फिर से बता देता हूं। 46% ऑफ 4450, एक बार फिर से देख लो, तो 46% है, तो आप इसे लिख सकते हो कि 40% एक बार 4000 का, तो परसेंट 2 जीरो काट देगा, तो एक वैल्यू मिलेगी। फिर 46 400 का, 400 का मतलब 4 ही तो होगा सिर्फ, तो ये आपके पास में कितना आया था 1840 आया था, तो ये एक जीरो कम हो जाएगी 184। फिर ये 50% इसका, 50% मतलब 1 बाई 2, आपने कहा 23। तो प्रोसेस को जितना सरल बनाओगे उतना इजी होगा। चलिए बनाइए इसको, कमेंट्स, तीसरा सवाल कमेंट डिसेबल बनाओ, ट्राई करो।
30 सेकंड्स का समय शुरू होता है अब। बनाओ बनाओ, शाबाश। आप जैसे 8476 डिवाइड बाई एक्स से, फिर 45 से, फिर 32 है, फिर वो 5900 है। तो यहाँ पे सोचो कि क्या क्या मतलब कैसे कट सकता है, क्या हम लोग दिमाग लगा सकते हैं काटने के लिए। चलो बनाओ बनाओ बनाओ। सारा खेल है काटने का कि आप कितना जल्दी काट पा रहे हो। आपका समय शुरू होता है। आप बनाइए, होल्ड करिए, बहुत सरल है, बहुत ही सरल। अड़तीस परसेंट लोग आंसर कर रहे हैं। आइए देखते हैं कितने लोगों ने जवाब दिया है। आइए, तो प्रॉब्लम कहां पे हो रही होगी? प्रॉब्लम हो रही होगी काटने में। 8476 सही है, डिवाइड बाई एक्स, ये 45, ये 32 को यहां ले आओ, 5900, 5899, यही तो होगा। तो इसमें 32 आपने माइनस किया तो कितना मिल रहा है? 586। 32 में से माइनस करोगे 8 हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? आया ना बोलो, पहला स्टेप्स क्लियर है, सबके दिमाग में सेट है मामला। 5868, इतनी बात समझ में आ गई कि 5868 कहां से। अब इसको काटना है बच्चे, देखो ये चीज आपको काटनी है। इस चीज को किससे काट सकते हो, किससे डिविजिबल कर सकते हो? अब देखो लास्ट में 68 है तो 4 से डिविजिबल है, और अगर मैं ध्यान देखूं तो ये 868 है, पूरा 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है क्या? 8, 8 पंजे 40, 8 76, ये नहीं है तो 4 से ही काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 19 बार गया तो 4 से काट दिया। 4 से आपने काटा, आपने कहा 4 1 जा 4, 18, 4 4 जा 16, 26, 4 6 जा 4 7 जा, आपने 4 से काट दिया। बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझना है। अब आपने कहा देखो 6 7 13, 4 17 18, 3 से काट लिया। 3 से ये तो कटेगा नहीं तो इसको छोड़ दो। 3 से आपने काटा 15 बार, आपने कहा 3 से, 3 चौको 12, 26, 3 8 जा 3 9 जा। इतनी बात समझ में बच्चे आई कि नहीं आई? कम ऑन फास्ट, यस और नो? 2 और 1 3 और 1 4 और 9 13, कटेगा नहीं। तो यहाँ बस यही मैंने, यही आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा और कहीं नहीं वेस्ट नहीं होगा। आप ऐसे ही करोगे, मुझे पक्का यकीन है कि आप मैक्सिमम सारे बच्चे इस प्रोसेस के साथ ऐसे ही जाएंगे। यस, अरे हाँ ना कुछ तो कहो। अब आप कहोगे सर ये कितना हो गया, आपके पास में 9 हो गया, इसको फिर 3 से काट लिया आपने, फिर आपने कहा 3 से 5 बार आपने काटा, 3 से आपने कहा 163, 163 से भी कट रहा है ये आपका पूरा पूरा कट रहा होगा कितनी बार? ये जा रहा है कितनी बार? 163 से इसको डिवाइड करके देखो कट रहा है ये। तो यहां से आपने कहा सर ये 13 बार कट गया, 13 इंटू 5 आपका आंसर हो गया 65। तो प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस हो रही थी वो इसी चीज में हो रही थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि सर हो तो जा रहा था क्वेश्चन बट इतना टाइम ले रहा था। एक बार कमेंट करो सर कि ये बात बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई, कि यही चीज आपको प्रॉब्लम कर रही थी कि भाई कट तो जा रहा था बट काटने में ही प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखो इस चीज के लिए मैं आपको बोलता हूं कि इस तरह की कैलकुलेशन से ही बचने के लिए हम लोग चीजों को लगाते हैं डिविजिबल रूल के साथ। क्या लगाते हैं? जो मैंने आपको एक वीडियो अपलोड भी किया था कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, इसका रूल आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। जो आप बार बार 3 से काट रहे हो, बार बार 5 से काट रहे हो ना, तो आप बहुत बड़े नंबर को काट सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 8476 डिवाइड बाई एक्स इंटू 45, बात ध्यान से सुनना। और ये आ गया था 5868। आया समझ में? अगर आपको ट्रिक्स मालूम है डिविजिबल की, कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, क्या नंबर किससे डिविजिबल है, आपको 9 का रूल पता है, आपको 3 का रूल पता है, आपको 4 का रूल पता है, तो आपके लिए चीजें सरल हो जाएंगी। अब अगर बड़े ध्यान से अब इस चीज को देखो, 8 और 5 13, 8 और 8 16, और 6 कितने होते हैं? 22 और 5 27, तो ये 9 से डिविजिबल है ना पूरा नंबर। तो हम इसको 4 से क्यों काटे? हमने सीधे सीधे काट दिया 9 से 5 बार।
9 से काट लिया, कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, 9 6 54, 46, 9 पंजे 45, 9 दुनिया 18। मैं आपको बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आपके दिमाग में डिविजिबल के कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आप इसको 2 3 से काटते रहोगे। आपने पूरा पूरा नंबर ऐसे से काट लिया एक बारी में। अब 652, 6 5 11 और 2 13, तो भाई साहब ये ना 3 से डिविजिबल, लेकिन ये इससे डिविजिबल पक्का होगा। अब एक चीज समझो, ऑप्शन को देखो, जो भी ऑप्शन है वो 5 गुना है। जो ऑप्शन है वो 5 गुना है, मतलब 13, इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा बताओ? 15, इससे किया तो 11, इससे किया तो 12, और इससे तो होगा नहीं 11। तो ऑप्शन यहां पर जो वैल्यू आनी चाहिए, देखो 2 में कितना मल्टीप्लाई करे कि 6 आ जाए? 13। भाई 3 दूनी 6 तभी तो आएगा। तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड करना है, तो ये आंसर है। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? थम्स अप। फास्ट। एग्जाम में ये सब याद नहीं रहता तो फिर आई क्यों रहे हो पढ़ने के लिए? तो घर में बैठो ना फिर आराम से। आप इसलिए तो आ रहे हो कि ऐसे नंबरों को करने का सर कोई उपाय है। आज आपने पकड़ लिया कि सर ये पूरा पूरा 5, जो भी आंसर है वो 5 गुना है, बट 2 में कितने का मल्टीपल कर दें कि 6 आ जाए? तो आप ऑप्शन भी खेलो ना, 5 से काट दिया तो 13, 15, 11। तो आपने कहा सर 5 तो करेंगे नहीं, ये भी नहीं करेंगे, ये भी 13 ही ऑप्शन है। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हो सर एग्जाम में काम नहीं करेगा, तो यहां पे हम क्यों आए हैं? हम सीखने ही तो आए हैं। वरना आपने देखा, मैंने पहले शुरू में किया वैसे ही करोगे तो आप वैसे ही कर लो। बहुत जरूरी है 2 से लेकर 30 तक ये पता करना कि नंबर 23 से डिविजिबल है, नंबर 25 से डिविजिबल है, नंबर 27 से डिविजिबल है। तो रूल क्या है? सही है। आप बाकी मैं वीडियो आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जिनको डिविजिबल पे दिक्कत है, मैं डिविजिबल के ऊपर वीडियो बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कमेंट डिसेबल बनाइए। बहुत जरूरी है डिविजिबल का कॉन्सेप्ट, वरना आप वही 3 4 में लगे रहोगे और फिर नंबर भी 3 4 ही आएंगे। अब इस वाले को देखना, इस वाले में भी सिर्फ और सिर्फ खेल डिविजिबल का होगा। बनाओ, ट्राई करो। 540, 78। चलो देखते हैं, पहले आप बनाओ फिर मैं बताऊं। याद रखना बेटा, पीयू का पेपर है इस बार, सिलेक्शन होना चाहिए सब लोगों का। चलो अब पोल पे नजर कर रहा हूं, देखते हैं। पोल पे टिक करना है ना। बहुत टाइम ले रहे हो वैसे तो तुम लोग, बट टाइम इतना लेना नहीं है कायदे से। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। कितने लोग आंसर करेंगे, लेट्स सी। आ जाओ, देखो कहां गलती हो रही है, एक बार कमेंट में इनेबल कर देता हूं। देखो कहां गलती हो रही है, एक बार फिर से। चलो कोई बात नहीं, जिसको पोल नहीं आया, जाओ कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन को समझना, मैं बार बार बोलता हूँ। x% ऑफ 540 है, क्या करोगे? x% ऑफ 540, ठीक है, छोड़ दो उसको ऐसे ही। और ये 15% ऑफ 920, तो 10% कितना हो जाएगा? 92। और 5% इसका आधा 46, 4 और 2 6, सॉरी 5 है ना। 15% निकालना है ना 920 का, 10% तो 92 गया, तो 6 और 2 8, 9 और 4 13, 138 में से 78 प्लस करना पड़ेगा। तो 8 और 8 16, 221। तो ये बराबर में इतना आ गया। अब मैंने आपको फिर से वही बात कही थी कि सारा का सारा खेल डिविजिबल का है,
वरना आप 2 और 3 पे दिमाग लगाते रहोगे तो काम हो गया। तो एक बात बताओ, 0 से 0 आप सीधे नंबर देखो कि ये सीधा सीधा 4 गुना है ना इसका। आप क्यों इसको 2 से 3 से काट रहे हो? आपने कहा सीधा सीधा ये नंबर तो 4 गुना है इसका। 4 4 जा 16, 4 5 20 21। तो आपका आंसर सीधे 40 हो गया। नो पेन नो पेपर। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? यस, एवरीवन फास्ट। इस समय आप 4,855 4800 लोगों के बीच में लाइव है। इस समय 4800 लोग आप देख रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव फाइट कर रहे हो कि 15% कैसे किया मैंने, 10% 920 का 92, और 5% निकालना है आपको इसका। इसी का आधा कर दो 46, जोड़ दिया 138, यहां प्लस का लिया, कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और, जल्दी से कमेंट डिसेबल बनाइए। ओरल करेंगे, ओरल क्वेश्चन है। आ जाओ शाबाश। ओरल पे बनाओ, बहुत सरल है, मतलब बहुत इजी है अगर मैं बात करूं तो। चलो आपका समय शुरू होता है, बनाइए। ट्राई करो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आ जाओ, स्कोर कार्ड पे एक नजर। 5 आउट ऑफ 5 कितने लोगों के सही हुए हैं? देखिए क्या करना है, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, कैलकुलेशन का ही तो खेल है। आपने कहा 216 3 बार आएगा, ठीक है? ये देखो क्यूब है ना ये, तो आपने 216 लिख दिया। अब आपने कहा डिवाइड में 36 2 बार आएगा, और बराबर में चल रहा है 6 इंटू 36, हो गया सॉल्व। तो देखो 36 का 6 गुना, सॉरी इसकी पावर x है, माफ कीजिएगा। तो 36 से आपने काट दिया 6 बार, 36 से आपने काट दिया 6 बार, 6 इंटू 6, और इस 36 से भी काट दिया 6, तो 6 की पावर कितना आ रहा है? 3 बराबर 6 की पावर x, x बराबर 3। तो जरा एक बार मुझे सब लोग बताइए कि सिर्फ और सिर्फ गुणा भाग हमें अपनी अच्छी करनी है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग कर लेंगे। थम्स अप। सर समझ में आ रहा है तो एक बार सारे बच्चे, जितने बच्चे इस समय लाइव है 4800, सारे के सारे थम्स अप करो भाई। 4800 बच्चे थम्स अप करो जरा, दिखना चाहिए वो जोश, दिखना चाहिए। एक बार कमेंट करके बताओ सर मजा आ रहा है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपनी सीरीज की तरफ। कौन सी सीरीज है? मिसिंग सीरीज। आज मिसिंग सीरीज मैंने दिन में भी पढ़ाई थी 1 बजे, तो 1 बजे भी पढ़ाई थी। फिर से 5 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं रिवीजन करने के लिए, और देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, कमेंट डिसेबल बनाइए। 30 सेकेंड्स यू हैव गाइस, बनाओ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं बात करूं तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं होगी, बस समझना है क्वेश्चन को। लॉजिक पकड़ो कि यार ये 149 है, फिर 89 है, क्या है मतलब? कुछ आ रहा है समझ में? जब कुछ ना समझ में आए तो मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंस ले लो। आपका समय शुरू होता है। सेवेंटी 76%। बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं यार। देखो आज सुबह मिसिंग सीरीज इतना पढ़ाया था, उसके बावजूद ये हाल है, बताओ। बहुत बच्चे कहाँ हो तुम लोग? क्यों गलत हो रहा है? आओ स्कोर कार्ड पे एक नजर, देखो गलतियां कहाँ हो रही हैं। गलतियां जनरली होती है जब हम क्वेश्चन को सही से फ्रेम नहीं कर पाते। देखो क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग का छोड़ दो, यहाँ पे देखो 9 में से 6 गया 3, 8 में से 6 गया 2, माइनस हो रहा है।
यहाँ आपने कहा 16 में से 7 गया, 9 हो गया, 19 हो गया, और आपने कहा -17 हो गया। तो ये प्राइम नंबर ही तो है यार। तो 17 के बाद, 19 के बाद, 23 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है बताओ? अरे भाई साहब, 23 के बाद 29 प्राइम नंबर होता है ना। तो 9 और 9 18, 10 और 11 118 आएगा यहाँ पे। और आप इसको भी देख लो, आपने कहा उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा हो रहा है? 31। बोलो फास्ट। आसानी तो है, सरली तो है यार, प्राइम सीरीज चल रही है। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन। कमेंट डिसेबल, 30 सेकेंड्स यू हैव। बनाओ। कुछ ना समझ में आए तो मैंने कहा डिफरेंस, कुछ ना समझ में आए तो डिफरेंस सबसे बेस्ट तरीका है। बनाओ बनाओ, शाबाश। लेट्स सी एवरीवन, कौन ट्राई करेगा? बहुत ही इजी है, मतलब अगर मैं बात करूं तो। बनाइए। स्कोर कार्ड पे एक नजर। आओ बनाते हैं, देखो कितने लोग आंसर कर रहे हैं। मजा आएगा समझने में, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। वो क्या कह रहा है, देखो मैंने आपसे क्या कहा, जब कुछ ना समझ में आए तो डिफरेंस लो। आपने पहला डिफरेंस लिया, तो आपने कहा पहला डिफरेंस कितने का है? 16 में से 8 गया, 8 2 128 प्लस का हो रहा है। डबल डिफरेंस आप देख सकते हो, मैंने कहा ना कुछ भी हो सकता है यार। 14 में से 6 गया, 8 और 98। फिर आपने कहा 6 में से 4 गया, 2। फिर आपने कहा 76 में से गया तो 7 हो गया। फिर आपने डिफरेंस लिया, तो 6 में से 0 गया, और ये कितना हो जाएगा? 50। तो आपने कहा ये डिफरेंस चल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने जब डबल डिफरेंस लिया, तो आपने कहा डबल डिफरेंस में क्या पता कुछ कहानी हो जाए। ये माइनस का 30 हो रहा है। आपने कहा कितना हो रहा है बच्चे बताओ? आपने कहा माइनस का 26 हो रहा है। आपने कहा माइनस का 22 हो रहा है। तो देखो 4 कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, तो माइनस का 18 होना चाहिए। बोलो। 30 26 22, 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब 32 जोड़ना पड़ेगा ना इसमें तो। 32 और 16 848। तो गाइस आज सुबह ही तो डिस्कशन हुआ था, फिर भी गलती कर रहे हो। नेक्स्ट, कमेंट डिसेबल बनाइए। 30 सेकेंड्स यू हैव गाइस, फास्ट। ट्राई करेंगे। मैंने कहा बहुत सरल क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि इस क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन लेके आएगा। बहुत प्यार का क्वेश्चन है, बड़े प्यार से बनाओ। कुछ ना समझ में आए तो डिफरेंस। बनाओ बनाओ, शाबाश। इजी है, बहुत इजी, मतलब अगर मैं बात करूं तो आपको सॉल्व करना है। ऑन फास्ट। समय शुरू होता है। बनाओ बनाओ। स्कोर कार्ड पे एक नजर दो, कैसे करें। मैंने कहा ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ ना समझ में आए तो डिफरेंस ले लो यार, आज बताया भी था। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस चल रहा है बताओ? आपने कहा डिफरेंस चल रहा है 26 का। यहाँ पे 14 में से 9 गया, 5 35 का चल रहा है, ठीक चल रहा है।
फिर आपने कहा यहाँ कितने का चल रहा है, 53 का डिफरेंस चल रहा है, बट डिफरेंस तो लेना है, साथ में साथ गया 0, 23, 80 का डिफरेंस चल रहा है। सही कह रहा हूँ, हाँ या ना बोलो। अब आपने कहा देखो यार यहाँ पे देखोगे तो कितने का चल रहा है, 26 में 9 का, यहाँ आपने कहा 18 का, और यहाँ आपने कहा 27 का। तो टेबल चल रहा है 9 का टेबल। आपने कहा सर टेबल चल रहा है सर 9 का, 18, 27, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 36, 6, 8 और 3, 11, तो 116 जोड़ेंगे इसमें, 7 और 6, 13, 3 और 1, 4 और 1, 5, तो आपका आंसर 353। तो कितना समय लग क्यों रहा है यार भाई साहब, इतना समय लग क्यों रहा है, जरा मुझे ये तो बताओ। एक और, नेक्स्ट, जल्दी से आखिरी क्वेश्चन है, 30 सेकंड का समय शुरू होता है अब। थर्टी सेकेंड 40 सेकेंड मैक्सिमम टाइम है यार, बनाओ। आ जाओ स्कोर कार्ड पे एक नजर देखो। एक चीज हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस चीजों को समझना है। देखो कैसे करोगे, आपने क्या कहा ये 620 है, तो मैंने आपसे कहा कितना कम हो रहा है भाई साहब, माइनस का 15, आपने कहा प्लस का 30 हो रहा है, फिर आपने कहा माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है, आपने कहा माइनस का 45 हो रहा है, देखो, और प्लस कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 75, बस। तो 50 में से 50 गया, 0, 575। तो जरा एक बार सारे बच्चे बोलेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फास्ट, इजी है सर, अरे कुछ हाँ ना तो बोलो। चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट डिसेबल जल्दी से बनाएंगे, फिर चलेंगे डीआई और अर्थमेटिक रह जाएगा। चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट से। फीलिंग मतलब बहुत ध्यान से देखो, कुछ डबल डबल लग रहा है ना, कुछ डबल डबल की फीलिंग आ रही है, करो ट्राई करो। आ जाओ, समय शुरू होता है आपका। इसका आंसर आ जाए बता दीजिएगा। आ जाओ, देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। मैंने कहा कुछ फीलिंग आ रही होगी आपको डबल वाली, आपको चेक करना था। आप इसको देखो, 222 का डबल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 444। अब 444 में कितना माइनस कर रहे हैं, 8, सही है चलो। फिर आपने कहा 436 का डबल, 872, 72 में कितना माइनस कर रहे हैं, 8 ही कर रहे हैं, तो उसका मतलब 8 कॉमन में भी हो सकता है। 864 में डबल, 28, 16, 1700, 8 माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नंबर भी इंटू 2 है, -8 है।
तो इसमें या तो 8 जोड़ लो, तो 230 और 8 से 2 से भाग कर दो, आपका आंसर 115। तो ईमानदारी से जरा सारे बच्चे बताएंगे सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पोल जल्दी से फास्ट एक बार पोल करा लेते हैं यस नो का। अब चलेंगे हम लोग डीआई की तरफ और अर्थमेटिक की तरफ। तो इतनी बातें समझ में आ रही है। डेली हम लोग 20-25 सवाल को डेली पढ़ेंगे और मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर आपने मेरे साथ 50 दिन तक ये क्लास करी, आज इसका दूसरा पार्ट है, डेली करने अगर आप आएंगे तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बाकी आपको शेड्यूल मिल ही गया होगा, सबको शेड्यूल मिल गया। मैं फिर भी दिखा देता हूँ। फेस्टिवल ये देखो, सबको मालूम है कि 5 जुलाई को स्पेशल क्लास फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें मैं 5 जुलाई को 5 घंटे क्लास दे रहा हूँ। 5 जुलाई को मैं परसों यानी कि, है ना, तो क्या है उस दिन, गुरु पूर्णिमा है ना। तो गुरु पूर्णिमा के दिन 5 घंटे आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग आइए 5 घंटे में सबको लाइव आना है। सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 5 बजे और फिर 8 बजे। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही है कि एक दिन 15 नंबर लो और बहुत बढ़िया कंटेंट मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ, इसमें हर एक चीज के कॉन्सेप्ट्स। चलो तो नेक्स्ट आपके सामने अब चलते हैं डीआई की तरफ। तो आज के सेशन में जो डीआई है वो कैसी है, मजेदार डीआई है, मजा आएगा। कमेंट को ब्लॉक कर देता हूँ आज कि पाई चार्ट में गिवन है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ साकिब इन 6 डिफरेंट मंथ। 6 डिफरेंट मंथ है और साकिब के इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि साकिब को 15,000 रुपए मिलते हैं, जनवरी में इतना है और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इनकम। मतलब 15,000 रुपए को मैंने बांट दिया है 6 महीनों में। इज इट क्लियर एवरीवन? डेटा समझ में आ गया? मैं बार बार बोलता हूं सारा का सारा खेल डेटा का है, सही है, सारा का सारा खेल डेटा का है। तो डेटा समझ में आया कि नहीं आया, बस पहले तो ये बताओ। क्लियर हो गया? अब पहला क्वेश्चन आपके सामने बनाइए, ये आप इसको कंसीडर कर सकते हो क्लर्क लेवल की डीआई। चलो जल्दी जल्दी 30 सेकंड में आंसर चाहिए मुझे आपके। इनकम ऑफ साकिब इन द मंथ ऑफ जनवरी और अप्रैल। और जब परसेंटेज का क्वेश्चन है तो वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। जब क्वेश्चन परसेंटेज का है तो वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। आ जाओ बनाओ। आ जाओ स्कोर कार्ड पे एक नजर देखो। क्या करना था, बहुत सरल क्वेश्चन है यार, परसेंटेज का क्वेश्चन है तो कुछ करना ही नहीं था। इनकम ऑफ साकिब इन द मंथ ऑफ जनवरी और अप्रैल। तो जनवरी भाई साहब 8 और अप्रैल में कौन सा रंग है, ये रहा, तो 28 हो गया। कितना परसेंट रेशियो बनाओ, मंथ ऑफ मार्च और जून। मार्च में कौन सा, ये रहा 16 और जून में कौन सा है, ग्रीन। तो 40 भाई साहब, ये इससे कितना कम है, 12 कम है किससे, 40 से, इंटू में 100। जीरो से जीरो, 4×3 30%। तो आप वैल्यू में क्यों जा रहे हो यार, एक बार बताओ वैल्यू में क्यों जा रहे हो? क्लर्क लेवल की डीआई है, जो चुटके में उड़ाओगे। नेक्स्ट जल्दी से फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन भी। मैक्सिमम 30 सेकंड। कोई बच्चा 30 सेकंड से ऊपर ले रहा है तो उसको सोचना है कि मैं क्यों ले रहा हूं। अगर कोई 30 सेकंड से ऊपर ले रहा है तो डीआई बैच ज्वाइन कर लो मेरा। सुबह 10 बजे क्लास होती है डीआई बैच की। आपका समय शुरू होता है। ओरल क्वेश्चन है, नो पेन नो पेपर।
75%? क्या बात है यार, 75% क्यों आंसर कर रहे हो? गलत बात है यार। आ जाओ, स्कोर कार्ड पे देखो कितना सरल क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। क्या करना था बताओ, आप खुद बताओ क्या करना था इसमें? कुछ भी नहीं करना था, बस सॉल्व करना था। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि इनकम ऑफ साकिब इन द मंथ ऑफ मई और जून। तो मई और जून कहाँ है भैया? मई ये रहा और जून ये रहा। तो आपने कहा 24 और 20 कितने होते हैं, जरा बताओ। 44%। हाउ मच परसेंट मोर देन इनकम ऑफ फरवरी मार्च? तो फरवरी और मार्च ही रहा, 6.28%। तो भाई साहब ये इससे कितना ज्यादा है परसेंट में? किलो ना, 14 में से 8 गया, 16% ज्यादा है। तो 16% किसका निकालना है? 15,000 का। तो इसका निकाल लो, 16 इंटू 15 240, मतलब 2400। समझा? तो इस तरह की डीआई आपको देखने को मिलेगी क्लर्क एग्जाम में। हो जाएगा? तो एक बार सारे लोग कर लेंगे दोनों क्वेश्चंस। यस, 6 सवालें हो जाएंगे। तो ये 6 क्वेश्चन है डीआई के, 6 के 6 हो जाएंगे। एक बार थम्स अप फटाफट से। अरे बोलो भाई, घर पे कर लेना इसको। अब चल रहे हैं अर्थमेटिक की तरफ। आओ, अर्थमेटिक में सबसे पहले लेकर आता हूँ टाइम एंड वर्क, क्योंकि टाइम एंड वर्क आजकल चल ही रहा है। टाइम एंड वर्क है ना, टाइम एंड वर्क में सुबह 8 बजे वाले बैच में पढ़ा रहा हूँ। तो कितने लोग हैं जो सुबह 8 बजे वाले बैच में पढ़ रहे हैं? कितने लोग हैं? सब है? चलो, जो सब बच्चे हैं तो वो इसका आंसर करेंगे। आपके पास 1 मिनट का समय है और आपका समय शुरू होता है। तो जो बच्चे टाइम एंड वर्क मुझसे पढ़ रहे हैं मॉर्निंग वाले की, ध्यान रखो, बस ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये पीओ लेवल है, ठीक है? कि साकिब 25% लेस देन अभिषेक, सूरत 100% मोर एफिशिएंट देन साकिब। साकिब सूरत 20/3 दिन में, तो सूरत अभिषेक कितने दिन में? पीओ लेवल है, इट्स नॉट क्लर्क लेवल, इट्स अ पीओ लेवल क्वेश्चन। एक मिनट का समय आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर कोई 1 मिनट में भी नहीं कर पा रहा तो फिर दुख की बात है। चलो अब बोल पे खेलते हैं। 54%। टाइम एंड वर्क तो मैं अभी आजकल करवा रहा हूँ भाई साहब, क्यों नहीं पढ़ रहे हो टाइम एंड वर्क? अब जो नहीं पढ़ रहा है वो उसकी गलती है। सारे बच्चों से कह रहा हूँ सब्सक्रिप्शन ले लो, कम से कम 6 महीने का तो ले लो यार। अब यार अच्छा एक बात बताओ, साल भर की सब्सक्रिप्शन फीस 5400 रुपये, 6 महीने का ले लो, 6 महीने का आपको 4000 रुपये का पड़ेगा। 4000 रुपये भी आपको महंगे लग रहे हैं क्या? नेक्स्ट आओ, कैसे बनाएंगे देखो, बहुत सरल क्वेश्चन था। देखिए बहुत इजी है कि साकिब इज 25% लेस एफिशिएंट देन अभिषेक। तो साकिब SAQU कर लेता हूं, और अभिषेक और सूरत। सूरत 100% मोर देन साकिब। तो देखो साकिब क्या है, 25% का मतलब 1/4। तो ये अगर 4 है तो साकिब 3 हो गया ना। सूरत 100% ज्यादा है, मतलब 3 से 3 ज्यादा है, तो सूरत 6 हो गया। अब बोल रहा है कि साकिब और सूरत करते हैं इतने दिन में, तो साकिब और सूरत का सम कितना हुआ? 9। 9 की मल्टीप्लाई 20/3 से करेंगे, जिसकी एफिशिएंसी उसके दिन, वही तो वर्क निकलता है 3 से। तो वर्क हो गया 60। अभी 60 काम को कौन करेगा? सूरत और अभिषेक। 6 4 10, 6 दिन। भाई सब 20 सेकंड का सवाल था। हिंदी में रॉन्ग है। 1 मिनट, साकिब अभिषेक से 25% कम है, सूरत साकिब से 10% दी। साकिब और सूरत ज्ञात कीजिए, सूरत और अभिषेक। सही तो है हिंदी में भी। हिंदी में क्या है?
अच्छा ये 10 की, अरे एक जीरो कम हो गया होगा यार, एक जीरो कम हो गया होगा। इतनी सी बात पे तुम ऊपर देख लिया करो ना, एक जीरो ऊपर देख लिया करो, 1% की जगह इतनी सी बात में तुम परेशान हो रहे हो, ऊपर देख लिया करो ना, हो सकता है मिसमैच हो जाए। चलो, तो टाइम एंड वर्क जिन लोगों ने किया 50% ने, 50% ने नहीं किया, उनको मेरी दरख्वास्त है, मैं रिपीट नहीं करने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि भाई साहब तुम तो ऐसे रिपीट कर करके, रिपीट से क्या होगा, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो रिपीट के मतलब ही नहीं बनता। आप टाइम एंड वर्क मेरे कोर्स पे जाना, टाइम एंड वर्क आपको मेरा वीडियो दिखेगा, टाइम एंड वर्क के 5-6 वीडियोस हैं, जाके देखो ना उनको, और अगर आप चाहते हो पढ़ना तो देखो आपके लिए है, वरना कोई जरूरत नहीं है आपको। बाकी फाउंडेशन बैच देखो, डीआई बैच भी मेरा चल रहा है, जिसमें सुबह 10 बजे क्लास होती है, उसके बाद फाउंडेशन बैच चल रहा है, देखो फाउंडेशन में भी टाइम एंड वर्क होगा, ये देखो 30 जुलाई का, तो 30 जुलाई तक वेट कर लो या जाके टाइम एंड वर्क तुरंत पढ़ लो, आपका डिसीजन है। आप 30 जुलाई को टाइम एंड वर्क होगा फाउंडेशन वाले में, या फिर आप एक काम करो, टाइम एंड वर्क तुरंत जाओ, मेरे प्रोफाइल पे एक लेक्चर बना हुआ है, कोर्स ऑन टाइम एंड वर्क, वहां देख लो। बाकी यार इट्स चॉइस इज योर। नेक्स्ट, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक का कौन सा है, तो एक टाइम एंड वर्क पक्का हो गया एग्जाम में। टाइम एंड वर्क, हाँ पुरानी क्लास सब मिलेंगी आपको, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, सब मिल जाता है ना, ऐसे ही सब्सक्रिप्शन में सब मिल जाएगा। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस, आओ एक नंबर और पक्का करो, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का कोर्स मेरा जल्दी आने वाला है। मन सोल्ड आर्टिकल ए 100% प्रॉफिट, आर्टिकल बी 20%, सेलिंग प्राइस ऑफ ए और बी सेम है, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रॉफिट लॉस का कोर्स मेरा जल्दी शुरू होने वाला है फाउंडेशन में, बनाओ बनाओ, 1 मिनट का समय बनाओ। अच्छा, आपका समय शुरू होता है, बनाइए। केवल 32% लोग आंसर कर पा रहे, मतलब भाई साहब जब मैं कह रहा हूं कि 5 टॉपिक को अपना अच्छा कर लो, अभी प्रॉफिट लॉस शुरू होने वाला है फाउंडेशन वाले बैच में, बट तुमको तो समझना ही नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर कहोगे सर बताते नहीं हो। देखो अभी फाउंडेशन बैच जो मेरा शुरू हो रहा है ना, ये देखो प्रॉफिट लॉस शुरू हो रहा है 6 जुलाई यानी कि मंडे से, तो आज फ्राइडे था, आज डाउट सेशन था इसमें, तो प्रॉफिट लॉस शुरू हो रहा है, तो जिनको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है वो फाउंडेशन बैच 12 बजे से प्रॉफिट लॉस शुरू हो रहा है, आके देख सकते हैं। ठीक है, सवाल पे आ जाते हैं, कितने लोगों ने क्वेश्चंस किया, जो रिपीट बोलेगा वो समझ जाना कि कितने गहरे पानी में डूब रहे हो। आओ, वो बोल रहा है कि एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल बी है, 100% प्रॉफिट का मतलब कि अगर पहले वाले आर्टिकल का सीपी 1 रुपए, तो इसको 1 रुपए के ही प्रॉफिट पे बेचा, तो एसपी कितना हो गया? 2 रुपए। पहला स्टेप क्लियर है। 100% का मतलब 1 होता है कि अगर सीपी उसका 1 है तो 1 ही रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपए में बेच रहा है। दूसरे वाले की अगर बात करूं, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1/5, तो सीपी अगर 5 रुपए है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना है? 6 रुपए। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों के एसपी बराबर है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, एसपी सबके बराबर है, तो यहाँ भी 3 से करोगे तो ये भी 3 से, तो आप कहोगे ये हो गया आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, तो आर्टिकल ए का सीपी कितना हो गया? 3 रुपए, इसका 5 रुपए, तो सीपी कितना हो गया? 8 रुपए ओवरऑल, और इसका एसपी कितना हो गया? 6 रुपए, इसका भी 6 रुपए, तो एसपी हो गया 12 रुपए। तो बोल रहा है ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ? 4 का, किस पे? 8 पे, तो आपका आंसर 50%। तो भाई साहब ये क्लर्क लेवल का सवाल है, जिसको मुझे लगता है सिर्फ 30 सेकंड में करना चाहिए। तो देखो जैसा कि ये बैच में कंबाइन पढ़ा रहा हूँ,
क्लर्क पीओ अलग अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरी सोच ये है कि आप प्रॉफिट लॉस पढ़ें, आप प्रॉफिट लॉस में क्लर्क ना पढ़ें। आप ये सोच के पढ़ें कि प्रॉफिट लॉस मैंने पढ़ लिया, क्लर्क में आएगा तो जल्दी होगा, पीओ में आएगा तो घुमा फिरा के होगा। एक और नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेशियो। रेशियो पे भी कोर्स चल रहा था मेरा। कितने लोगों ने मेरा रेशियो का कोर्स किया है? रेशियो पे कोर्स कितने लोगों ने किया मेरा? चलो फिर आओ, जिन्होंने रेशियो पे कोर्स किया है चलो बनाएंगे जल्दी से। 1 मिनट का समय, मैक्सिमम 10 सेकंड, 30 सेकंड का सवाल है, 30 सेकंड मैक्सिमम। आपका समय शुरू होता है। रेशियो में मैंने पढ़ाया था बच्चों को, देखो जिन्होंने किया है वो कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो उसका मतलब रेशियो पढ़ा ही नहीं है। आप अपने अर्थमेटिक के 5 टॉपिक कर लो बस, ज्यादा नहीं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड, रेशियो, टाइम एंड वर्क। 5 टॉपिक आप अपने इस जून का टारगेट रखो, सॉरी जुलाई का टारगेट रखो कि जुलाई के महीने 5 करने, अगस्त के महीने फिर अगले 5 करने। तो जुलाई का तो कम से कम टारगेट रख लो कि 5 तो कर लो, आ जाओ। 15 आउट ऑफ 15 नंबर इन लोगों के, एक बार देख सकते हो आप लोग। 15 के आउट ऑफ 15 नंबर है ना। आओ, क्या गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है? देखो गलती इसलिए हो रही है क्योंकि समझ में ही नहीं आता है। एक एल्यूमिनियम है ए, जिसमें बोल रहा है वो कि एलॉय है, एल्यूमिनियम और निकल का रेशियो 4:3 है। तो आपको निकालना है किस रेशियो में मिलाया गया, तो एलिगेशन लगा दो 4/7। एल्यूमिनियम यहाँ पर है, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 3/8, और बाद में कितना हो गया 1/2। बोलो, अब इसको सॉल्व कर दिया, 4/7 1/2, 4 दूनी 8 में से 7 गया, 1/14। इसको माइनस कर लो, 1/2 माइनस 3/5, तो 5 और 6, 1/15। यस फास्ट, अरे 3/8 है, सॉरी। ये तो सही था, 1/14 आया था, ये 3/8 है। तो 8 और 6, 2/16 मतलब 1/8। तो आपने इसको क्रॉस किया तो आपने कहा 14/8, 7/4। कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड। ये पीओ लेवल का सवाल है, बिना एलिगेशन के सीखना है तो आसिफ खान मेरे बैच में जाओ बेटा, बैच में देखो, वहां पे बेसिक से भी सिखाया मैंने। बाकी देखो एक चीज मैं आपको फिर से कहूंगा, आपको मेरी प्रोफाइल पे जाके मेरे कोर्स देखने होंगे। आप जाइए मेरी प्रोफाइल में, कोर्स देखिए मेरे। कौन कोर्स है? मेरे कोर्स अभी चल रहे हैं, फाउंडेशन, डीआई, और ये शाम और 1 बजे क्लास होती है। उसके अलावा आप एक जब जाएंगे ना मेरे कोर्स, मेरी प्रोफाइल में जब आप जाएंगे तो आपको मेरे 2 कोर्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, फाउंडेशन आप देखोगे, फाउंडेशन, ये देखो फाउंडेशन में भी आपका रेशियो शुरू होगा, दिख रहे हो आप? ये 20 जुलाई को शुरू होगा। तो 20 जुलाई में सिर्फ 2 क्लास है रेशियो, 3 क्लास है रेशियो की। आप रेशियो का मेरा पूरा कोर्स है बेसिक से, आप जाके देखो ना उसको। तो फाउंडेशन में भी पढ़ाऊंगा, बट मेरा कहना है आप पहले से जाके देख लो। अब बाकी यार देखो, मेरा काम है पढ़ाना और बताना, आपका काम है पढ़ना और समझना। स्पेशल क्लास में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं बेसिक भी कर लूंगा तो 2.5 महीने लगेंगे, फिर आपको 2.5 साल लगेंगे, क्योंकि आज आप सीख रहे हो, तैयार होने में आपको कम से कम 6 महीने लगेगा। 6 महीने बाद एग्जाम दोगे। तो आप इस आरआरबी को भूल जाओ, फैक्चुअल बात बता रहा हूं, इस आरआरबी को भूल जाओ। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद 12 महीने रेफरल कोड AVP10 लगाओगे, या फिर आप लगाओगे अरुण 10, जैसा मैंने आपसे ऑल्टरनेट भी दिया था अगर कोई इश्यू आ जाए तो। ठीक है, AVP10 अरुण 10 लगाओगे, 6000 की जो फीस है वो 5400 हो जाएगी। और अगर आपके ये पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं
जो आपने स्पेशल क्लास देख देख के कमाए हैं उनको भी अप्लाई करना। तो बच्चों ने कोर्स को 4,860 रुपए में भी परचेज किया है। बताओ भाई जरा, बोलो, सही है ना? तो इसके बाद पे कर देंगे और आपको फिर क्लास मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप मेरी सारी क्लासेस को इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई भी क्लास, मेरा मेंस देखना हो मेंस देखो, प्री देखना है प्री देखो। सही है? चलो, मेरी भी मिल जाएगी, विशाल सर की भी क्लास मिलेगी, पुनीत सर की, तो सबकी क्लास आपको मिलेगी, आपको घबराना नहीं है। चलो मिलते हैं फिर आप लोगों से। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो डेडिकेशन जरूर देना आप लोग, और कमेंट करके पोस्ट कर देना कि क्लास कैसी। थैंक यू सो मच, गुड बाय। मजा आया आज की क्लास में? मजा आया? चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।